कुछ जर्नीज हम चुनते हैं, कुछ हमें चुनती हैं। माता वैष्णो देवी की मेरी यात्रा त्रिकुटा माउंटेनियों की एक पुकार थी, देवी माँ की एक कोमल बुलावा। यह सिर्फ मंदिर की ट्रिप नहीं थी, यह फेथ के आगे सरेंडर था। अननोन में एक कदम था जहां डिवोशन हर मूव को गाइड करती है। एंटिसिपेशन इलेक्ट्रिक थी, कुछ एंशिएंट और पावरफुल से कनेक्ट करने की एक चाहत। यह यात्रा सिर्फ एक फिजिकल ट्रैक नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल मेटाफर है जहां हर कदम फेथ और रेसिलियंस का एक लेसन है। यहाँ फेथ रिजिड नहीं है, यह एक लिविंग ब्रीडिंग एक्सपीरियंस है जो बच्चों की हंसी में, वॉलंटियर्स की सर्विस में और फेलो पिलग्रिम्स की शांत स्ट्रेंथ में मिलती है। ये जर्नी सुनने, महसूस करने और देवी माँ को मुझे घर गाइड करने देने का एक न्योता था। पिलग्रिमेज कटरा से शुरू होती है, त्रिकुटा माउंटेनियों के नीचे एक वाइब्रेंट टाउन जहां ऑर्डिनरी वर्ल्ड फेड हो जाता है और डिवोशन टेक ओवर करती है। हवा में जय माता दी के चांट्स जिंदा हैं और हर चेहरे पर एक शेयर्ड पर्पस ग्लिम्सता है। यात्रा पर्ची, रजिस्ट्रेशन स्लिप लेना पहला रिचुअल है, माँ की पुकार का एक विनम्र एक्सेप्टेंस। क्यू में सारे डिफरेंसेस घुल जाते हैं, हर कोई बस एक डिवोटी है, होप में यूनाइटेड। मार्केट पिलग्रिम्स से फिला रहता है जो ऑफरिंग्स तैयार करते हैं, लाल चुनरी, नारियल, ड्राई फ्रूट्स, हर आइटम फेथ का एक टोकन। स्ट्रेंजर्स कंपेनियन बन जाते हैं, स्टोरीज और एनकरेजमेंट शेयर करते हैं, बिलीफ की एक कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे ही रात होती है, पहाड़ पर जगमगाता रास्ता स्वर्ग की सीढ़ी जैसा चमकता है। कटरा सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये वह गेटवे है जहां इनवर्ट जर्नी सच में शुरू होती है। कटरा से भवन तक का ट्रैक 13 किलोमीटर का एंड्योरेंस और स्पिरिट का टेस्ट है। बाणगंगा में पिलग्रिम्स एक रिचुअल डिप के लिए रुकते हैं, सिर्फ धूल ही नहीं बल्कि सोल के बर्डन्स भी धोते हैं। चढ़ाई और स्टीप होती जाती है और थकान हावी हो जाती है, लेकिन हर कदम कलेक्टिव चांट्स और अटूट फेथ से फिला होता है। चरण पादुका में जहां देवी के फुटप्रिंट्स पूजे जाते हैं, डिवोशन थके हुए बॉडियों को फिर से एनर्जी देती है। आधा रास्ता अर्धकुंवारी एक पवित्र गुफा है जहां देवी ने मेडिटेट किया था, उसमें से रेंगना रीबर्थ और प्यूरिफिकेशन को सिंबलाइज करता है। अंदर जाने का इंतजार पेशेंस का एक लेसन है और दूसरी तरफ से बाहर निकलना स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन लाता है। आखिरी स्ट्रेच सबसे मुश्किल है, ठंडी हवा, दर्द करती मांसपेशियां, लेकिन जगमगाते भवन का नजारा डिवोशन की आखिरी लहर को इंस्पायर करता है। यह यात्रा सिखाती है कि ट्रूली ची स्ट्रेंथ दिल से आती है, शरीर से नहीं। फेथ के साथ सबसे स्टीप चढ़ाई भी पॉसिबल हो जाती है। भवन पहुंचना एक सेलेस्टियल सिटी में एंटर करने जैसा लगता है, थकान की जगह विस्मय ले लेता है। पिलग्रिम्स पवित्र गुफा में एंटर करने से पहले वर्ल्डली बिलोंगिंग्स छोड़ देते हैं, जो सरेंडर को सिंबलाइज करता है। क्यू धीमी है, लेकिन हर पल प्रेयर और एंटिसिपेशन से फिला है। अंदर देवी माँ एक आइडल के फॉर्म्स में नहीं, बल्कि 3 नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस पिंडिस के फॉर्म्स में दिखती है, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को दर्शाती है। दर्शन छोटा लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, प्योर कनेक्शन और एक्सेप्टेंस का एक पल। यात्रा भैरवनाथ के मंदिर तक जारी रहती है, एक आखिरी चढ़ाई जो अपने इनर डीमंस पर काबू पाने को सिंबलाइज करती है। ये आखिरी चढ़ाई क्लोजर लाती है, सिखाती है कि फॉरगिवनेस और रिडेम्पशन स्पिरिचुअल पार्ट का हिस्सा है। पूरा एक्सपीरियंस एक रिमाइंडर है कि डिवाइन सिंप्लिसिटी, सरेंडर और सेल्फ रियलाइजेशन में पाया जाता है। वैष्णो देवी का दिल 3 सेल्फ मैनिफेस्टेड पिंडियों में है, नेचुरल रॉक फॉर्म्स जो इंसानी हाथों से नहीं बनी है। हर पिंडी देवी माँ के एक पहलू को रिप्रेजेंट करती है। महाकाली ट्रांसफॉर्मेशन की फोर्स, महालक्ष्मी सस्टेनेंस की एनर्जी और महासरस्वती विजडम की लाइट। महाकाली का डार्क ह्यू इग्नोरेंस को नष्ट करने और रिन्यूअल के लिए रास्ता बनाने की पावर को दर्शाता है। महालक्ष्मी की सेंट्रल पोजीशन अबंडेंस और बैलेंस को दर्शाती है, चाहे वह मटेरियल हो या स्पिरिचुअल। महासरस्वती की सफेदी प्योरिटी, क्रिएटिविटी और नॉलेज की खोज को इंस्पायर करती है। साथ में वे शक्ति का एक पूरा स्पेक्ट्रम बनाते हैं जो डिवोटीज को जीवन के साइकिल्स के जरिए गाइड करती हैं। पिंडियों का दर्शन एक रिमाइंडर है कि देवी माँ की एनर्जी हर जगह है, हमारे अंदर और हमारे आसपास। नवरात्रि 9 रातों का त्योहार डिवाइन फेमिनिन का एक सेलिब्रेशन है, खासकर वैष्णो देवी में बहुत वाइब्रेंट। मंदिर फूलों से सजाया जाता है और स्पेशल रिचुअल्स हवा को डिवोशन से भर देते हैं। हर 3 रातों का सेट देवी के एक अलग पहलू का सम्मान करता है, प्यूरिफिकेशन के लिए, महाकाली अबंडेंस के लिए, महालक्ष्मी विजडम के लिए, महासरस्वती। ये त्योहार एक स्पिरिचुअल जर्नी को दर्शाता है जो नेगेटिविटी के विनाश से नॉलेज की प्राप्ति तक जाती है। फास्टिंग और चांटिंग बॉडी और माइंड को प्यूरिफाई करती है, जिससे डिवोटीज देवी की एनर्जी को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं।
नवरात्रि कॉस्मिक रिदम्स के साथ फिर से अलाइन होने का समय है और अंधेरे पर रोशनी की जीत का जश्न मनाने का समय है। यह एक रिमाइंडर है कि देवी की स्ट्रेंथ और कंपैशन हमेशा उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो उन्हें क्वेस्ट हैं। भवन से नीचे उतरना शरीर के लिए आसान है, लेकिन दिल पीछे छूटे पवित्र स्थान में टिका रहता है। वापसी रिफ्लेक्शन का समय है। पहाड़ की शांति और क्लैरिटी को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ले जाना है। पिलग्रिमेज का असली टेस्ट इसके लेसन्स को जीना है। हर एक्शन में कंपैशन, इंटीग्रिटी और डिवोशन। देवी के 9 फॉर्म्स जो नवरात्रि के दौरान मनाए जाते हैं, जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए एक गाइड बन जाते हैं। ये यात्रा जीवन के लिए एक रूपक है, परीक्षणों से फिली, लेकिन हमेशा एक कंपैशनेट फोर्स द्वारा देखा जाता है। यह यात्रा आपको बदल देती है। आप संदेह और डर पीछे छोड़ देते हैं और ग्रेस से फिल दिल के साथ लौटते हैं। जिस पहाड़ पर आप चढ़े थे वह हमेशा आपके भीतर था। जय माता दी।